सर भाई नवीद को देखा है आपने देखा है? शालीमार का जिक्र करके शार्ट हो गया एकदम। शालीमार वाला बंदा पकड़ लिया हमने। प्रोग्राम बना के हमारा इसमें उसने बैंड बजाया हुआ। कल 8 नवंबर को पता चला पिंडी चल रही है, ट्रेन नहीं चली। लेकिन 5 तारीख भी गुजर गई, नहीं चली। 31 तारीख भी गुजर गई, 31 अक्टूबर नहीं चली। शालीमार ने हमें घन चक्कर बनाया हुआ है, ना इसका पता चलता है कब शुरू हो रही है, कब होगा, कुछ नहीं पता है। यही कहानी सुनने में आई कि प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है या एनीवेज डेटों पे डेटें चेंज कर रही है, तारीख पे तारीख चेंज कर रही है। दुआ करते हैं कि माशाल्लाह चले शालीमार एक्सप्रेस। इकबाल एक्सप्रेस पे हमारे फैसल भाई जो है वो शालीमार बाबू बने। शालीमार बाबू, हाँ। के साथ मली रेलवे स्टेशन पे हमारा इस्तकबाल किया इसने। अभी एंट्री की है मली रेलवे स्टेशन पे। कराची से लाहौर, इसी मंजिल है लाहौर और अपने ओरिजिनल रूट के ऊपर चल रही है इस वक्त वाया फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 9 नवंबर है सन 2025 और मैं मौजूद हूँ मली रेलवे स्टेशन पे। तो आज मेरा यहाँ आने का मकसद है कि भाई थोड़ी सी आपसे गपशप हो जाए और कुछ अच्छी वाइब्स आ रही हैं। सुना है कि शालीमार एक्सप्रेस भी भी चलना था, लेकिन 5 तारीख भी गुजर गई, नहीं चली। 31 तारीख भी गुजर गई, 31 अक्टूबर नहीं चली। 5 नवंबर गुजर गई, नहीं चली। 8 तारीख सुनी थी, नहीं चली। तो अब सुना है कि 10 तारीख को चलेगी मंडे वाले दिन। तो मैंने कहा थोड़ी जाके आपसे गपशप करते हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे टीम के होस्ट सलमान भाई, सामने बैठे हुए हैं, वो एडिटिंग कर रहे हैं। जब वो मैंने व्लॉग बनाया था रेल कार का लाहौर से रावलपिंडी तक का, तो उसकी एडिटिंग कर रहे हैं सेकंड पार्ट की। तो आपको उनसे भी मिलवाते हैं और हमारे और भी दोस्त आएंगे, जिसमें नोमी जान भी हैं, नोमी ख़ान भी हैं और नवीद शेख हैं और सैफ भी हैं। तो गपशप करेंगे, भरपूर तरीके से पार्टी एंजॉय करेंगे, कुछ चाय वाय भी पियेंगे, किसी जगह पे बैठ गए उस पर भी बातचीत करेंगे। तो आते हैं, पहले आपको सलमान भाई से मिलाते हैं कि वो जो अभी मसरूफ़ है अपने व्लॉग की तैयारी पे, तो उनसे भी कुछ बातचीत कर ली जाए। ये हमारे दोस्त, हमारे होस्ट मिस्टर सैयद सलमान फैसल शाह बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर व्लॉग कंप्लीट हो गया कुछ वक्त हमें भी दे दीजिए। अभी तो एडिटिंग चल रही है फैसल भाई, इंशाल्लाह आज जो है ना इसको रिलीज़ कर देंगे। गुड, ये आप देख सकते हैं। और बाकी आज हमारे यहाँ आमद का मकसद ये है कि हम शालीमार एक्सप्रेस के बारे में आपको करंट अपडेट से आगाह करें, क्योंकि अभी तक शालीमार ने हमें घन चक्कर बनाया हुआ है, ना इसका पता चलता है कब शुरू हो रही है, कब होगा, कुछ नहीं पता है। मैं उस शालीमार की एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ जिसकी नई बोगियाँ आई हैं और जिसका इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ ने करना है, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं मालूम है। पहले सुना था कि 31 अगस्त से हो रही है, फिर 31 के बाद 5 नवंबर, 5 नवंबर के बाद 9 नवंबर, 7 नवंबर, 9 नवंबर और आज 9 नवंबर है। अभी तक तो इसका कुछ नहीं पता है। अब कह रहे, सुनने में यह है कि कल इसका इफ्तिताह हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। तो बाकी हमारे दोस्त तमाम रेल फैंस यहाँ पर आ रहे हैं, फिर हम बैठ के डिस्कशन करेंगे और अपना लायामल तय करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फैसल भाई जो हैं इनको जाना था इसमें शालीमार एक्सप्रेस में, लेकिन बेचारे जा नहीं पाए और बहुत अभी उदास हैं, परेशान है कि कब ये चलेगी और कब ये उसमें सफ़र करेंगे नई बोगियों में, जिसमें खाना भी फ्री होगा और उसकी बोगियाँ में वाईफाई भी है। जी फैसल भाई, वाईफाई भी है उसमें कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होया नहीं। अब देखते हैं कि कैसी कंडीशन होती है उन बोगियों की। CRRC कोचेज़ हैं जैसे ग्रीन लाइन में, अब देखते हैं कि कब चलेगी, क्या होगा। अभी थोड़ी देर में हम बात करते हैं। बाकी आपको रेल फैनिंग दिखाते हैं मली रेलवे स्टेशन पर। अभी हमने कराकरम एक्सप्रेस को कवर किया, अब देखते हैं और कौन कौन सी गाड़ी आती है। 9 अप का टाइम है, 9 अप आने वाली है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद पाक बिजनेस एक्सप्रेस है, तेज़ कायम है, जिक्री है, और इसी तरह यहाँ पे हम फिर जहाँ से जाएंगे वायरलेस गेट, और वायरलेस गेट पर हम चाय पिएंगे और रिफ्रेशमेंट करेंगे।
ठीक है दोस्तों, बड़ी अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही हैं और सलमान भाई ने हमें बताया काफ़ी डिटेल में, इन्होंने बात की। अगला प्रोग्राम इनका क्या है वो भी आपसे डिस्कस करते हैं, तो मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो जनाब वक्त हो गया इस वक्त 4:20 का। GU40 लीड पे है 9050 9 up Allama Iqbal Express. Oh no, my dear Rungila Babu, Mosuf Sayin Ra, this train is 45 up Pakistan Express. Samaj Gai Na Mosuf Sayin Ra. बड़ी स्लो स्पीड में गुजर रही है मलिर रेलवे स्टेशन से इस वक्त 9 up अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, क्योंकि उम्मीद नहीं थी GU40 इतना स्लो जाएगा यहाँ से 90-50। ये थी जनाब 6 Zone ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। Oh no, Joni Babu, this train is 34 down Pak Business Express, my dear Bendu Babu. वक्त हुआ जाता है 4:30 का। तो जनाब ये है 9 up अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस AG30 की लीड के साथ। जो इससे पहले गुजरी थी वो पाकिस्तान एक्सप्रेस थी, वो लेट गई है 6023। तो ये है जनाब 9 up अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। मंजिल है इसकी लाहौर और सियालकोट, कराची से चल पड़ी है। वक्त हुआ जाता है इसका 4:45 का और ट्रेनें आज लेट है। तो सलमान भाई लेट क्यों ट्रैवल हो रहा है आज? ये मुझे लग रहा है अल्लामा इकबाल लेट इस वजह से हुई है कि इसको पाकिस्तान एक्सप्रेस ने ओवरटेक किया डिग रोड पे, क्योंकि अभी कुछ 8-10 मिनट पहले पाकिस्तान एक्सप्रेस गई है और पाकिस्तान एक्सप्रेस का स्टॉप है लांडी पे। इसके दोनों स्टॉप हैं, डिग रोड पे भी और लांडी पे भी स्टॉप है। तो मुझे लगता है कि इसको ओवरटेक पड़ गया है। हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी मुमकिन है यहाँ पे। चले, मुझे दूर शेखू नज़र आ रहे हैं, शायद शेखू आ गए हैं। चले हम भी मेहमान नवाजी पूरी करेंगे इनके साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर अपनी पूरी टीम के साथ। तो दोस्तों वक्त हो गया है 4:45 का और हमारे दोस्त शेखू की ट्रेन भी लेट आई है अभी मलिर रेलवे स्टेशन पे, और उनके साथ हमारे मैनेजर साहब भी आए, मैनेजर बाबा। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। शेखू क्या हाल है? अल्लाह का करम, आपकी दुआ चाहिए। ठीक ठाक है हम लोग? फर्स्ट क्लास। किधर गायब है आप? यहीं पे जाने की आपने शालीमार का मना क्या करा, शालीमार ही बंद हो गई। इसीलिए तो किया। इन्हें पता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही ट्रेन का एक्शन? वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन, दोस्त आ गए, बेहतरीन। हम भी खुश हैं। आ जाइए बाबर। जी जी बिल्कुल। तो टीम मिलना जुलना शुरू हो गई, दोस्त अहबाब बगलगीर होना शुरू हो गए। ओह माय गॉड, शालीमार की डिस्कशन चलने वाली है अभी। इतनी करेक्ट उर्दू? ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है, क्योंकि जनाब जो है ना वो कुछ ना कुछ पकड़ लेंगे। सैयारा साहब। बड़ा निचोड़ा है उन्होंने आपको। बहुत नहीं जोड़ा है। अभी तो हमारे फैसल भाई जो है वो शालीमार बाबू बनेंगे। शालीमार बाबू, हाँ। इन्होंने भाई इनकी वजह से शालीमार नहीं चल रही। दामनी। वीवर्स, इस वक्त हमारे रंगीला बाबू मौसूफ सैयद जी एक अदद रंग बिरंगी तितली के साथ शालीमार एक्सप्रेस के इफ्तिताह के बारे में गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ हैं। आइए
आप व्यूअर्स को इसी हवाले से दूसरे रेल फैंस की आरा से आगाह कराते हैं। जैसे कि आप सुनने में आ रहा था 31 अक्टूबर को होगी शालीमार एक्सप्रेस का इनॉग्रल होगा, नई कोचेस पे नई कंपनीज को लेगी, टेक ओवर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद फिर कहानी आई 5 नवंबर पे। तो 5 नवंबर जब आई तो वही रेल फैन का दिल टूटा हमेशा की तरह कि नहीं 5 नवंबर को नहीं चली। फिर फाइनली हुआ 7 नवंबर को भी सेम यही कहानी सुनने में आई कि प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है या एनीवेज जो भी पाकिस्तान रेलवे के मसले हैं, जो भी इनके इशू आते, तो ये चक्कर है। फाइनली 8 तारीख को सुनने में आ रहा था तो 8 को भी नहीं चली, आज हो गई 9 नवंबर। फाइनली ये कह रहे हैं कि जो फाइनल अभी सुनने में आया कि 10 तारीख को इंशाल्लाह ताला शालीमार एक्सप्रेस का इनॉग्रल होगा, लेकिन मेरे को तो अब 10 पे ही भरोसा नहीं रहा। इसलिए मैंने अपनी जर्नी का भी जो ट्रैवल का मैं सोच रहा था तो मैंने अभी छोड़ दिया, मैंने उसको चलने दें, उसके बाद इस पर चलें। क्योंकि कहने का मकसद ये है कि एज आ रेल फैन में अपनी राय देना चाहूँगा। वो राय ये होंगी कि नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये चीज़ ये इसमें सिर्फ हमारे मुल्क की बदनामी नहीं, और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं। आपने एक डेट डिसाइड करें कि आपने इस तारीख को डेट ट्रेन चलानी है तो फिर वो चलानी है। काफ़ी लोग होते हैं चक्कर में, इंतज़ार में, मुसाफिर भी, रेल फैन भी, कि ट्रेन चलनी है, पूरे शहर भर में, मुल्क भर में बातें फैल जाती हैं ट्रेन चलनी है। एंड टाइम पे आके हमेशा की तरह यही होता है प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, फला नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यही पाकिस्तान रेलवे से गुजारिश है कि जो आप टाइम दें ट्रेन का तो उस पर फौरी तौर पे अमल किया जाए और उस ट्रेन को उसी डेट पे चलाया जाए। शुक्रिया। शालीमार एक्सप्रेस जो रोज़ाना डेटों पे डेटें चेंज कर रही है, तारीख पे तारीख चेंज कर रही है, ये एक बहुत बड़ा मसला हो रहा है सारे पैसेंजर्स के लिए। और मुझे भी बहुत दुख है इस बात का कि मैं जब भी जाता हूँ इमिग्रेशन के लिए, वहाँ पर स्टेशन पे हर दफ़ा मुझे एक तारीख मिल जाती है, तारीख पे तारीख। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन कोशिश करें कि इसको जल्द से जल्द बहाल करें। बहुत शुक्रिया। मैं आपका नूरी खान पैशन कर बस बड़े हम लोग जोश में थे कि शालीमार एक्सप्रेस चलेगी, तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो गवर्नमेंट को भी बेहतर समझ सकती है। हम दुआ करते हैं कि माशाल्लाह चले शालीमार एक्सप्रेस। हम और आप और आवाम ख़ास तौर पर भाई इसमें सफ़र करें। अब गवर्नमेंट को ही इस चीज़ को समझना चाहिए, आवाम को थोड़ी सहूलतें भी देनी चाहिए, आवाम को मायूस नहीं करना चाहिए। यार ये नवीद नहीं मिल रहा यार। कैसर भाई नवीद को देखा है आपने देखा है? शालीमार का जिक्र करके शार्ट हो गया एकदम। हाँ तो शालीमार नहीं चली, नवेद भी छुप गया है। भाई इन्होंने टिकट बुक करवाई है और हमारी हम जो है वेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। देखिए इधर, अरे ये छुपा हुआ है। बाहर आओ भाई, बाहर आओ। शालीमार नहीं आ रही, तुम भी चुप रहो। हमसे प्रोग्राम बना के शालीमार वाला बंदा पकड़ लिया हमने। प्रोग्राम बना के हमारा इसको उसने बैंड बजाया हुआ, छुट्टियां ऑफिस से ले लेके हमारा बुरा हाल है। यार तो मैं क्या करूँ, मैंने भी तो ऑफिस से छुट्टियाँ ली थी, क्या करूँ। मैंने सबको बोला कि भाई शालीमार चलेंगे इंशाल्लाह, प्लान बनाया लाहौर चलने का, आगे जाके रेल फैनिंग भी करेंगे और एक एंजॉयमेंट का प्लान था। लेकिन क्या करें, पहले 25 अक्टूबर को हमारा प्लान स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद हो, 31 को चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं चल सकी। तो कब चलेंगी, अपडेट दीजिए हमें। सर 31 का प्रोग्राम जब कैंसिल हुआ, फिर सुनने में आया 5 को चलेगी नवंबर को। 5 नवंबर को करीब ही पहुँचे थे, 2 नवंबर तक, फिर सुनने में आया 7 को चलेगी। 7 के करीब पहुँचने लगे तो सुनने में आया कि भाई 10 को चलेगी। ऐसे ही है ना? ऐसे ही 9 को इफ्तिताह हुआ, 10 को चलेगी। मतलब ये एक और फिर आज क्या है, आज 9 नवंबर है, आज इफ्तिताह होना था। कल 8 नवंबर को पता चला फिर नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रही। वजह ये है कि उनकी तरफ से तैयारी सारी मुकम्मल है, एंटरप्राइजेस वालों की तरफ से, लेकिन कुछ रेलवे की मसरूफियात ऐसी हैं, मतलब रेलवे की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं अंदरूनी, जिसकी वजह से जो है ना ट्रेन नहीं चल पा रही। और सेकंड ये है कि प्राइम मिनिस्टर के हाथों से जो है इसका इफ्तिताह होना था, वो भी अभी अवेलेबल नहीं है, बाकू में मौजूद है। तो वो आएंगे मेरे ख्याल में 1-2 दिन में अब चला देना चाहिए इन्हें। जैसे वो आएंगे इफ्तिताह करेंगे फिर चलने लगेगी। लेकिन तो आपका क्या प्लान? लेकिन इस बीच इनका सारा कसूर है, इन्हीं का कसूर है। मैंने सबको होल्ड कर लिया, दोस्तों को, सबने ऑफिस से छुट्टी ली, मैंने भी ली, और ये सीन हो गया। बस इसलिए चुपना पड़ रहा है दरख्त के पीछे वो भी। अच्छा तो ये बताइए मुझे आप लोग, वो कहते हैं ना, आज यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद क्या है? एक मिनट, आज यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद क्या है हमारा भाई? वो कहते हैं ना, कब तक छुपोगे तुम पेड़ों की आड़ में, किसी दिन तो मिलोगे तुम लंडा बाजार में। लेकिन आज खास तौर पे यहाँ मलिर रेलवे स्टेशन पे 9 तारीख को आने का मेन मकसद क्या है हम लोगों का? प्लान था कि नेक्स्ट अब शालीमार जब चलने लगेगी तो इंशाल्लाह फिर चलेंगे लाहौर।
मैं और सैया जी तो साथ जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे इनका नाम है फैसल भाई, प्यार से हम इनको सैया जी भी बोलते हैं, शाहरुख खान भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, शालीमार बाबू, सैयारा। सैयारा वो कहते हैं ना जो मुँह में आया बोल दिया। कंट्रोल भाई कंट्रोल। लेकिन शिबू तुम्हारी वजह से ये हुआ है कि शालीमार का इन्होंने इतना इंतजार किया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये भाई जो दामनी बाबू भी बने और तारीख बाबू भी बने। असल तो दोस्तों यहाँ पे मजाक जो है ये चलता रहेगा। मौसम सैया जी की क्लास शुरू हो गई है। अरे सुन तो लो जी बोलिए। पहले प्लान तो बता दो अब कब का है आगे और जाने आप का। बताएंगे सर। भाई मैं हम और आपको फैसल follow कर इंशाल्लाह रहे हैं। जाने वाले हैं लाहौर। इंशाल्लाह। अब जिस दिन भी चलेगी ट्रेन, क्योंकि नई ट्रेन का मज़ा लेना है। फर्स्ट ट्रैवल फर्स्ट एक्सपीरियंस, वो जो उतना ना और बड़ा हम क्या feel करें, होता है। हमारी जॉब वालों से जब छुट्टी मिल गई, अब बोलने नहीं चल रही, अब हम लोग बैठे हुए मुंह देखेंगे। हम आपका काम खत्म करा देंगे, आपको छुट्टियां करा देंगे, हमारे को आपको घर खत्म बिठा करवा देंगे। देंगे। फिर ये आप हमारे साथ देखे चलेंगे। पहले जॉब ही नहीं, हमें बोल रहे जॉब से खत्म करवा देंगे। खत्म। शालीमार भाई के प्रोग्राम हमारा डन है इंशाल्लाह ताला। जैसे चलती है जिस दिन भी चलेगी ना, फर्स्ट ट्रैवल करेंगे। अब जिस दिन चलने लगेगी ना उसी दिन अनाउंस करेंगे कि आज चल रही है। पहला दिन पहला शो, नहीं बताएंगे पहले। वरना पेज पहला दिन पहला शो, वो भी बालकोनी में बैठ के। बालकोनी बालकोनी। कॉर्नर वाली सीट अच्छा थोड़ी अच्छा, बैठी मैंने है। बोला यार बालकनी कहाँ से आ गई। तो जनाब GU40 आ रहा है, लाइट लोको आ रहा है। 9030 GU40। वक्त हो गया है 5:06 का और AGMU 30 की लीड के साथ मेहरान एक्सप्रेस 149। तो ये थी 149 आप मेहरान एक्सप्रेस AGMU 30 8223 की लीड के साथ। वीवर्स, मलिर रेलवे स्टेशन पर भरपूर रेल फैनिंग के बाद हमने रिफ्रेशमेंट के लिए वायरलेस गेट का रुख किया और जब हम वायरलेस गेट पहुंचे तो वहां पर हमने 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस को भी देखा, जो कि वायरलेस गेट को बहुत अच्छी रफ्तार से स्किप कर रही थी। यारी दोस्तों 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस मलिर वायरलेस से पास हो रही है। मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं और टाइम की अगर बात कर ली जाए फिक्स 6 बज रहे हैं। GE40 लोकोमोटिव पास कर रहा है 9055। और यहाँ पे डुअल एक्शन देखने को मिल रहा है। सामने से 15 अप कराची एक्सप्रेस या 7 अप तेज़गाम ZCU30 लीड पर है। वो हम कोचेस देख के आपको बता देंगे कौन सी ट्रेन थी। ओए हो ज़बरदस्त, कमाल की विस्लिंग ZCU30 की, फुल धौस जमाता हुआ आ रहा है। दोस्तों 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी के दरमियान चलती है और आपने ग्रीन लाइन का भी एक्शन देखा डाउन में और अप पे जो है तेज़गाम का ज़बरदस्त एक्शन था ये।
सलमान भाई कैसा लगा आपको ये एक्शन? बेहतरीन एक्शन लगा, मुझे लग रहा है मिल्लत को ये मार देगी लांडी स्टेशन पर। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। और दूसरा ग्रीन लाइन से मुझे ख्याल आ गया कि सैयद जी ने मलिर स्टेशन पे पाक विजिट एक्सप्रेस को ग्रीन लाइन बना दिया था। अच्छा चलो आप वो जाने, आप जाने, बाकी राम जाने। नहीं आप जाने या वो जाने या फिर खुदा जाने। तो दोस्तों यहाँ पे हम आए थे वायरलेस गेट, यहाँ पे हमने 2 एक्शन कैप्चर करे लेकिन लाइट नहीं थी। इसकी वजह से हमने सोचा यार प्लान कुछ चेंज करते हैं, भूख भी लग रही है टाइट। तो अब जाएंगे हम, यहाँ की एक मशहूर बिरयानी है शाह फैसल की, उस तरफ जा रहा है रेड ओवन, तो उसको इस व्लॉग में ज़रूर लेंगे और आपको दिखाएंगे कैसी हॉट स्पाइसी बिरयानी होती है। चलिए दोस्तों बिरयानी शुरू करते हैं। सलमान भाई बता दें बिरयानी का टेस्ट बताते हैं। हाँ टेस्ट बताइए। और पहले बाहर भी दिखाओ रेड ओवन पे जम। ये देखो हॉट एंड स्पाइसी बिरयानी। ये देखिए इस वाले में से धुआं अच्छा निकल रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही हल्की है ना लाइट? लाइट है ना? आजा से आजा ना। ये लो। शेख साहब तुमने ले लिया टेस्ट? मुझे तो पसंद है यहाँ की, मैंने बोला चलो आज वीडियो में दिखा देते हैं। रेड वन है ना, रेड वन। चलो आजा बहुत बहुत। रायता भी खुल गया। तो दोस्तों आज का व्लॉग उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। सलमान भाई थे मेरे साथ, फैसल भाई थे, बाद में सैफ ने भी ज्वाइन कर लिया था और राना मेरे साथ ही आए थे, मतलब बाबर। तो यहाँ पे हमने बिरयानी खाई हॉट एंड स्पाइसी, काफ़ी मज़ा। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ का? हॉट एंड स्पाइसी है ना, बेहतरीन। हॉट हॉट की बिरयानी। आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं तो फर्स्ट टाइम आया था, बिरयानी अच्छी लगी। और रेड वन का मतलब रेड वन ही था। रेड ओवन के नाम से बिरयानी की दुकान है, शाह फैसल 3 नंबर पे है और बाकी क्वालिटी वाली बिरयानी। चले अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस, पाकिस्तान जिंदाबाद।